नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे हो। तो चलिए 3 दिन की पोर्टल की एनर्जी को आज लेके आई हूँ कि 3-3 के पोर्टल एनर्जी में क्या मैजिक और मिरेकल्स होने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है। वैसे भी हेमा खान ने कहा था कि मैम अब ज़रा सा आप एनर्जी भी अपडेट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी बहाने 3-3 की पोर्टल की एनर्जी ही अपडेट कर देती हूँ। तो मुझे पता है पोर्टल एनर्जी के लिए तो आप सभी बहुत ही बेसब्री के साथ वेट करते हैं कि आखिर इस वक्त में होने क्या वाला है। तो जैसा मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ कि न्यू मून के बाद से फुल मून तक की एनर्जी बहुत कुछ साइन एंड सिम्टम्स को लेके आई है। बट फुल मून के बाद से मतलब होली के बाद से एकदम से एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी। सडन एकदम से आप लोग बहुत ही ज़्यादा चेंजेस फील करोगे, आउटर रियल्म में भी और इनर रियल्म में भी। देखो पक्षियों का चहचहाना भी शुरू हो गया और वो भी कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, एंड इसके साथ ही साथ अभी जो आप लोग एनर्जी को फील कर रहे हो, मतलब पिछले अगर मैं 2-3 दिनों से मैं कहूँ तो अभी की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी एकदम अजीब वाली एनर्जी है। मतलब थोड़ा अच्छा भी आप लोगों को पॉजिटिव भी मिल रही हो, फील हो रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी फील हो रहा होगा और बहुत ज़्यादा एक शांति वाला इन्वायरमेंट है। ओके, तो ऐसा क्यों है ये भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि अभी जो है वो होलाष्टक की तिथि चल रही है। आप सभी को पता है कि होली के पहले का जो डे होता है वो होलाष्टक की तिथि होती है, जिसमें कोई भी शुभ काम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से अभी की जो एक एनर्जी है और अभी की जो एक एनवायरनमेंट है वो एकदम से मतलब एक खालीपन वाली एनवायरनमेंट है। ऐसा क्यों है और क्यों हो रहा है ये पूरी ही बात मैं बताऊंगी। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे दूं कि डीएम की अवेकनिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है और उनके कर्मा क्लियरेंस भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रहे हैं। ठीक है, जिसकी एनर्जी आप सभी खुद के अंदर महसूस कर पा रहे होंगे। आप सभी को ऐसा फील हो रहा होगा कि डीएम इज़ मिसिंग मी। और ये एनर्जी जो है ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है जिन लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, जिनकी हीलिंग अभी तक 60-70% क्लियर हो चुके हैं। मतलब जिन लोगों की अवेकनिंग समझ लो कि 3-4 साल पहले से हो रही है। मतलब अगर 2020 में भी किसी की अवेकनिंग हुई है और उन्होंने अपने ऊपर इन 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है, या फिर 2018 से 17 से 16 से 15 से जिन लोगों की अवेकनिंग हो रखी थी और जिन लोगों ने अपने कर्मास को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है, तो ये 3-3 की पोर्टल उन लोगों के लिए बहुत ही मैजिक और मिरेकल वाला गुड न्यूज़ लेके आए हैं। जो गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि ये जो क्लियरेंस चल रही है आपके डीएम के कर्मास की, ये लास्ट क्लियरेंस चल रही है। ठीक है, और जो अवेकनिंग भी चल रही है वो एकदम लास्ट मेजर ऑफ चेंजेस के साथ चल रही है। मतलब कहते हैं ना कि हर मतलब परमानेंट यूनियन होने से पहले की ये एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी जो है बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। तो जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो वो डेफिनेटली उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है वो ज़बरदस्ती से मैच ना करें, क्योंकि हर कोई तो सेम एनर्जी और सेम फ्रिक्वेंसी सेम वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट नहीं कर रहा होता है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी अभी नए नए अवेकन्ड हो रहे हो
या फिर 2022 से 2023 से जिन लोगों की भी अवेकनिंग हो रही है, डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब जो है आफ्टर होली, मतलब 3 के पोर्टल से आप लोग भी अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लोगे। जो लोग भी अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, स्लो मोशन से ऑपरेट कर रहे थे, जो लोग भी डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे थे, उन लोगों की डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी खत्म होने वाली है। और इस 3 के पोर्टल के अंदर अंदर ही आप अपनी जर्नी को एनी हाउ एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। अब वो डिवाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपसे इस जर्नी को सरेंडर करवाएंगे, ठीक है। और आप अपने इनर वर्क भी स्टार्ट कर दोगे थोड़ा थोड़ा। जो भी अभी स्लो फ्रिक्वेंसी में जो भी अभी आपकी स्टार्ट हुई है, वो एकदम से आफ्टर फुल मून एकदम से हाई फ्रिक्वेंसी के साथ आपका सरेंडर होना, आपका इनर वर्क, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी 1-2 साल पहले से अवेकेंड हुए हो, मतलब अभी जिन लोगों का इनर वर्क चल रहा है, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हैं, अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों के साथ भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब आप लोग अब ट्रिगरिंग वाली सिचुएशन में जाओगे, ठीक है। ट्रिगरिंग इन द मीन्स के आपके डीएम अब आपको ट्रिगर करना स्टार्ट करेंगे। जो अब तक भी बबल फेस में थे ना, तो बबल फेस को एंजॉय कर रहे थे। देखो कुक्कू भी जो है वो गारंटी कर रहे हैं, ठीक है, गारंटीड दे रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। तो जो लोग भी अभी तक बबल फेस को एंजॉय कर रहे थे, आगे भी बोलने दीजिए मुझे तो अभी जो है उनके साथ ये होने वाला है कि अब जो है उनके डीएम ऑन ऑफ में आएंगे और उनके भीतर के कोर रियल में जो छुपी हुई एकदम से पेन है और जो भी फियर है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, अब आपके डीएम जो है आपको ट्रिगर करेंगे ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सको। देखो ये तो एकदम से 1000% कन्फर्म होने वाला है, क्योंकि इतने टाइम बोल चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ऑन ऑफ की सिचुएशंस में जाओगे और खुद को हील करने की कोशिश करोगे। मतलब अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना अब आप लोगों का शुरू हो जाएगा। जो लोग भी अब तक ना थोड़े से इस जर्नी को एवे ही ले रहे थे, या फिर ऊपर ऊपर की हीलिंग कर रहे थे, या फिर ठीक से उतने इनर कोर पे आपकी हीलिंग हुई नहीं है, तो अब आपके डीएम आपको पूरी तरीके से अब ट्रिगर करेंगे। मतलब जो भी आपका छुपा हुआ ब्लॉकेज है, जिसके ऊपर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो अब उस ब्लॉकेजेस के ऊपर आपको काम करना है। आपको शैडो सेल्फ की हीलिंग करनी है। अपने कोर में जाके आपको शैडो सेल्फ की हीलिंग करनी ही होगी अब, ठीक है। और अपने कोर को अब क्लियर करना होगा। अगर मेरे लैंग्वेज में कहा जाए तो अपने ही मन के डस्टबिन को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये मेरी 1000% एकदम कंफर्म वाली जो है वो चैनलिंग है आप लोगों के साथ। एंड इसके साथ ही साथ ये जो भी होगा, हाँ मैं मानती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिगरिंग मिलेगी, आप लोगों को थोड़े से ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोग एकदम मेंटल डिसबैलेंस हो गए, मेंटल सिचुएशंस, बहुत ही कंडीशंस ख़राब होगी। लेकिन जो भी होगा ना, वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके जर्नी के लिए और आपके यूनियन के तरफ आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने कोर को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने इनर शैडो सेल्फ को हील नहीं करोगे, तब तक यूनियन कैसे पॉसिबल है ना। बस हाँ, और एक चैनलिंग ये है कि जो लोग भी अभी तक फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के बीच में फंसे हुए थे ना, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब आपको ये 100% कन्फर्म साइन मिल जाएगा। भले ही वो आपके अंदर आपका इंट्यूशंस के जरिए आपको मिल जाए, या फिर आप कहीं से अपने जर्नी के लिए कन्फर्मेशंस ले लो, या फिर आप कहीं से जो है आपको कन्फर्म साइन मिल जाए, किसी ना किसी जरिए से आपको अब पता चल जाएगा कि आपका फॉल्स ट्विन कौन है और ट्रू ट्विन कौन है, ठीक है। तो ये एकदम 3 के पोर्टल में हर कोई इस चीज़ से अब आगे आपको समझ में आने लगेगा। मतलब आपको खुद आपका इंट्यूशंस आने वाले दिनों में बता देगी कि नहीं, मैं ट्रू
फॉल्स ट्विन के साथ हूँ और मुझे उस पर्सन को एनी हाउ रिलीज़ करना ही करना है, ठीक है। अगर किसी का इंट्यूशंस जो है काम कर रहा है और आप समझ पा रहे हो कि ये जो पर्सन है मेरे एनर्जी को सक कर रहे हैं या फिर मेरी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव फील होती है इस पर्सन के पास जाके, तो ऐसे पर्सन को रिलीज़ कर दीजिए और एक अफर्मेशंस चैंट करना शुरू कीजिए विदाउट थिंक टू एनी पर्सन, ठीक है। डियर गॉड आई क्लेम माई ट्रू ट्विन फ्लेम, जस्ट इस अफर्मेशंस को आप चैंट करते रहिए। कुछ वक्त के बाद डेफिनेटली आपको आपका ट्रू ट्विन ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, इसके अलावा जो मैरिड कपल की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग भी मैरिड कपल हो, जो लोग भी इस जर्नी में पता है कि मेरे डीएम कौन है, मैरिड कपल जो लोग 8 साल 10 साल 7 साल 6 साल 5 साल से इस जर्नी में हो, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं पार्शियल ट्विन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रू ट्विन की बात कर रही हूँ। तो जो लोग भी इस जर्नी को समझते हुए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं, और जिन लोगों को भी अभी तक उसका ट्रू ट्विन नहीं मिला है, तो आप लोगों को आपके ट्रू ट्विन मिलेंगे, ठीक है, मिल सकते हैं। आप इसके लिए सरेंडर कीजिए। और जो लोग भी अपने मैरिज से निकलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब ये 3-3 की पोर्टल बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ को लेके आएगी कि वो स्टेप लेंगे अपने लिए। हर एक डिवाइन फेमिनाइन अब स्टेप लेगी अपने लिए और खुद से स्टेप लेके आगे बढ़ेगी। अगर वो अपने कार्मिक के साथ नहीं रहना चाहती है, अपने मैरिड लाइफ से निकलना चाहती है, अगर उसके हस्बैंड के टॉर्चरिंग वो सहन नहीं कर पा रही है, हस्बैंड के साथ इंटीमेशन नहीं आना चाहती है, नहीं हो पा रहा है उनसे, ठीक है, तो एकदम से उन्हें कोई ना कोई डिवाइन के तरफ से रास्ता मिल जाएगा और वो अपने रास्ते को चूज़ करके आगे एकदम से अपनी जर्नी को क्लेम करते हुए डिवाइन को सरेंडर कर देंगी पूरी तरीके से। और जिन लोगों को पता है कि उनके डीएम कौन है, और उन लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ, देखिए कुकू कितने प्यारे से साउंड के साथ मुझे बता रही है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी ये पता है कि मेरी मैरिज ब्लॉकेजेस की वजह से मैं अपने हारमोनियस परमानेंट फिजिकल यूनियन में नहीं आ पा रही हूँ, तो वो लोग अब स्टेप लेंगी और अपने परमानेंट यूनियन की तरफ अब आगे बढ़ेंगे, मतलब अपनी जर्नी को क्लेम करेंगी, ठीक है। तो ये तो थी ऑल टाइप ऑफ एनर्जी मैंने बता दी। अब जो मैं बात कर रही थी कि गुड न्यूज़ जो है हर किसी के लिए, 3-3 की पोर्टल जो है हर एक ट्विन सोल्स के लिए मैजिक, मिरेकल और बहुत सारी खुशियों को लेके आ रही है। तो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और ये 1000% कन्फर्म हो ही रहा है, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी कुकू जो है संबोधित कर रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत ही प्यारे से आवाज़ में। तो एनीवे, इसके अलावा जो है, जो भी अपनी जर्नी को 60 to 70% हील कर चुके हैं, और जिन लोगों की भी ऐसे ट्विन सोल्स की, जिन लोगों की डीएम की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, तो डीएम की अवेकनिंग के साथ साथ डीएम की कर्मा क्लियरिंग भी चल रही है। तो ऐसे में आप लोगों को जो साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं वो है कि आप लोगों को 2-3 दिनों से आपके राइट साइड की बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा होगा, एकदम से कभी कभी रह रह के थ्रोट में पेन हो रहा होगा, हार्ट पेम्पिटेशन हो रहा होगा, आपके फेस जो है ना काफ़ी चेंज हो चुके हैं, ठीक है, और खुद अपनी ही फेस आप लोगों को अजीब लग रही है। देखो कुकू बार बार, मतलब मैंने जब रिकॉर्डिंग करने में बैठी थी एकदम सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, एक भी कुक्कू नहीं था, और मैं छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और तब से मुझे इशारे पे इशारा ही मिल रहा है, कंफर्मेशन साइन ही मिल रहा है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑल ट्विन सोल्स, ओके। ये तो सिर्फ डिवाइन के इस चैनल पे ही होना पॉसिबल है ओके, चलो तो मैं आगे बताती हूँ कि इसके साथ ही साथ ना आप लोगों को अपने फेस भी एकदम से चेंज लग रहे होंगे, मतलब
सडन 3-4 दिनों से आपके फेस चेंज हो चुके हैं, एकदम सा भारी भारी सा लग रहा है आपका फेस, आपकी आईज़ जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है एकदम, मतलब आईज़ भी है थोड़ी सी भारी भारी सा लग रहा है, आईज़ से पानी भी निकल रहे हैं। और आप लोगों को जो है थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम भी लग सकता है, खांसी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली आपके डीएम की जो है अवेकनिंग चल रही है, थ्रोट चक्रा की हीलिंग चल रही है, डीएम के हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रही है। तो ऐसे में हार्ट में पेन रहना, थ्रोट में पेन रहना, ये एकदम से पॉसिबल है। ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों की, जिन लोगों को भी पाइल्स की इशू है, उनको सडन पाइल्स की इशू बढ़ चुकी होगी। ठीक है, एकदम से पेन हो रहा होगा, या तो फिर कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम 2-3 दिनों से हो रही होगी। तो ऐसे में जो है आप लोगों की ये एनर्जी नहीं है डीएफ, ये आप लोग अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रहे हो, क्योंकि रिसीव कर रहे हो, क्योंकि डीएम के जो कर्मा क्लियरेंस चल रहे हैं, इसी वजह से आपके चक्रास के एकदम से ब्लॉकेजेस शुरू हो चुके हैं। आपके चक्रास में बहुत सारे लोगों को स्पाइन में पेन भी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, या फिर आप लोगों को एकदम से फील हो रहा होगा कि मेरे चक्रास घूम रहे हैं। ठीक है, या फिर चक्रास में बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है। तो ये आप अपने डीएम की अवेकनिंग की साइन को फील कर पा रहे हो, और ख़ास करके आप लोगों को सोलर प्लेक्सस चक्रा में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फील हो रही होगी। मतलब आपके बॉडी के लेफ़्ट साइड में सोलर प्लेक्सस, फेफड़े के नीचे या फिर आपके ब्रेस्ट के नीचे जो है सेंसेशन फील हो रहा होगा, या फिर एकदम से आप लोगों को पेन हो रहा होगा सोलर प्लेक्सस चक्रा में। ऐसे में आप लोगों को पेन, पेट में भी पेन रह सकते हैं, या फिर एब्डोमेन की इश्यूज़ रह सकती हैं, डाइजेशन की इश्यूज़ हो सकती हैं। इस तरह की इश्यूज़ जो भी आप लोग कैच कर रहे हो, ये आप अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रहे हो। जिन लोगों के भी डीएम की अवेकनिंग अभी चल रही है, उनके लिए ये साइन और सिम्टम्स है। तो आप अपने ही बॉडी सिम्टम्स से समझ सकते हो कि मेरी डीएम के साथ अभी क्या चल रहा है। डजेंट मैटर कि आपके डीएम के साथ आप कम्युनिकेशंस में हो, डजेंट मैटर कि आपके डीएम साइलेंट हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, या फिर आप सेपरेशन में हो, कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बॉडी सिम्टम से जान सकते हो कि आपके डीएम के साथ क्या चल रही है। आप लोगों ने 2-3 दिनों से सडन अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी को भी बहुत ही तरीके से कैच किया होगा। ठीक है, तो मिसिंग एनर्जी डीएम की जो आ रही है वो इसीलिए है कि डीएम की जब अवेकनिंग चलती है तो, और चूंकि वो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को भी इस टाइम पीरियड पे फेस कर रहे हैं, तो आप लोग सोचो जब हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी थी तो हमें क्या कुछ जो है वो सहन करना पड़ा था, हमने क्या कुछ सहन किया था अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में, वही सेम चीज़ें अभी आपके डीएम के साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके डीएम को बिल्कुल भी ट्रिगर ना किया जाए। डीएम से कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो आपको मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी वो अपने ही आपे में नहीं है, वो इस सिचुएशंस में ही नहीं है कि वो आपके साथ कम्युनिकेशंस करे। अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर डीएम खुद से आपके पास आते हैं बात करने के लिए तो बातें कीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो देखो साइन पे साइन मिल रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाइए। अगर नहीं आ रहे हैं तो एकदम से मैसेज पे का वेट मत कीजिए, उन्हें ट्रिगर मत कीजिए, उन्हें बस अपने तरीके से खुद के सोल को समझने दीजिए, उनके सेल्फ रियलाइजेशन में उनको आने दीजिए, क्योंकि हम और आप कभी भी डीएम को अवेकन्ड नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी अवेकनिंग का काम डिवाइन का होता है, उसी तरह से डीएम के अवेकनिंग का भी काम डिवाइन का ही होता है। डिवाइन अपने तरीके से हर एक सोल को अवेकन्ड करते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं बता दूं कि जो सोल भी यहाँ पे बहुत सारे डीएम की अगर मैं बात करूँ, जिसके भी डीएम थोड़े से ईगोइस्टिक थे, मतलब अभी जो डीएम की जो अवेकनिंग चल रही है ना, जो डीएम मैं यूँ कह लूँ कि जिद्दी, महाजिद्दी, ईगोइस्टिक,
नर्सिस्टिक टाइप के जो डीएम थे, जिनका बिहेवियर, मतलब डीएम को मैं कभी भी नर्सिस्टिक नहीं मानती हूँ, लेकिन जिनका बिहेवियर उस टाइप का था कि आपको उन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं है, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते रहे, अपने काम को प्रायोरिटी देते रहे, आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हर किसी को एक्सेप्ट किया है सिवाय आपके, ठीक है। तो थर्ड पार्टी में जाते रहे, मल्टीपल अफेयर्स में जाते रहे, और आपको कभी भी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, चूज़ नहीं किया। तो अभी की जो अवेकनिंग चल रही है, जो बहुत ट्रिगरिंग वाली एनर्जी है, वो इसी टाइप के डीएम की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। जो भी एकदम समझ लीजिए कि महाजिद्दी वाले जो डीएम थे, उन डीएम्स की अभी अवेकनिंग चल रही है, और उनके सोल को उतना ही ट्रिगर किया जा रहा है, उतना ही झकझोरा जा रहा है, जितना उन्होंने आपको एक्सेप्ट करने से मना किया था। जितना वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे, उतना ही उन्हें अब डिवाइन के तरफ से टेस्ट दिलवाया जा रहा है, ठीक है। और जिस तरह से हमने अपने टेस्ट को पार किया था, अपने अवेकनिंग के, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को पार किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा जो ख़राब कंडीशंस है वो अभी डीएम की है, ठीक है। देखिए ये कंफर्मेशन है, क्योंकि कुक्कू रुक ही नहीं रही है, एकदम से कंफर्मेशंस दे ही जा रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ थोड़ा सा डीप में, तो आप लोगों को अभी बस यही करना है कि आपके डीएम को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वो आपसे जितना बात करना चाहते हैं बस उतना ही बात कीजिए, उससे ज़्यादा बात मत कीजिए। अगर आप उनसे मिलने भी जाते हो तो बहुत ही पेशेंसली उनको हैंडल कीजिए। डेफिनेटली आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए, उन्हें अभी ट्रिगर मत कीजिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम कीजिए, और हाँ, अपने डीएम को प्रोटेक्शंस दीजिए, एवरी डे उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए, और उन्हें अपनी लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। अब लव वाइब्रेशंस कैसे सेंड किया जाता है, तो आप अपने हार्ट चक्रा के ग्रीन लाइट की एनर्जी से उनके हार्ट चक्रा के कोड को कनेक्ट करके रख सकते हैं। आप उन्हें अपने हार्ट चक्रा की ग्रीन लाइट की एनर्जी उन्हें सेंड कर सकते हैं मेडिटेशन में बैठ के, और उन्हें ये कह सकते हैं कि आई लव यू, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। उन्हें दिलासा दीजिए कि मैं आपकी ही हूँ और मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, तो कुछ नहीं हुआ है, डिवाइन आपके साथ है, एंड मुझे पता है यू आर स्ट्रॉन्ग। तो आप इस जर्नी को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, ये मुझे पता है, और आप बिल्कुल एकदम जीत के आएंगे, ये भी मुझे पता है। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ब्रेव हो, ठीक है। उन्हें आप टेलीपैथिकली अगर कनेक्ट कर सकते हो तो टेलीपैथिकली आप ये सारी बातें उनको मैसेजेस दीजिए, या फिर मेडिटेशन में बैठ के आप उन्हें ये सारे मैसेजेस दीजिए। बट 3D में आप उन्हें कुछ भी कहने की गलती मत करना। अब कोई कहेगा कि मैडम ने तो कहा है ये सब कुछ कहने के लिए, तो चलो फ़ोन उठाती हूँ और मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ, फिर हो जाएगा गड़बड़। तो फिर कहोगे कि मैडम मैंने तो आपके कहने पे ये सब कुछ किया और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह की 3D में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि 3D में अभी वो बहुत ज़्यादा झुंझला रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो पेन से गुजर रहे हैं। तो 3D में बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा ऐसे मस्कुलाइन को कुछ भी बताने की। अभी उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई भी नॉलेज मत दीजिए। दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू गिव एनी टाइप ऑफ नॉलेज, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग हो रही थी तो हमें किसी की भी बातें क्या अच्छी लगती थी, क्या खाना अच्छा लगता था, क्या पीना अच्छा लगता था, क्या किसी की नॉलेज हमें सहन होती थी, नहीं होती थी ना। तो इससे भी बुरी कंडीशन अभी उनकी है। तो आप कोई भी नॉलेज मत दीजिए, बस अगर आप दे सकते हो तो अपने हाथ पे, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर अपना हाथ रखिए और आप उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए। उन्हें कहिए, आप उनके लिए प्रे कीजिए डिवाइन से, और कहिए कि उन्हें हिम्मत देने के लिए, और साथ में आप
जो है मेडिटेशंस कर रहे हो तो मेडिटेशन में उनके हायर सेल्फ को कनेक्ट कीजिए, चक्रास कर रहे हो तो चक्रास में उनके हायर सेल्फ को कनेक्ट कीजिए, जो रेकी हीलर है वो उन्हें रेकी सेंड कीजिए, ठीक है। ऐसे में कुछ भी हो, बस उन्हें हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, आपके डीएम को अभी बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप उन्हें हील कीजिए। अगर कोई कुछ नहीं कर सकते हो तो बस उन्हें मेंटलिटी तौर पे ये मैसेज दीजिए कि यू आर विथ हिम, और आप उन्हें ट्रूली अनकंडीशनली लव करते हो। डजेंट मैटर कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ था, अगर आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से आप अपने डीएम को माफ़ नहीं कर पाए हो, तो शैडो सेल्फ हीलिंग कीजिए, उन्हें फॉरगिव कीजिए और उन्हें ये यकीन दिलाइए कि आपने उन्हें, अब आपको उनसे कुछ भी नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी जो है उन्हें नहीं बोलना है, आपने जस्ट उन्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है। तो अब वो अपने घर वापस लौट सकते हैं, वो आपके पास वापस लौट सकते हैं। उन्हें ये यकीन दिलाइए कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनसे कोई भी सवाल करके उन्हें ट्रिगर नहीं करेंगे, आप उनसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, एक सवाल भी नहीं करेंगे। आप जिस दिन उन्हें ये यकीन दिला दोगे ना, यकीन मानिए आप लोगों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अब मैंने आपको टेलीपैथी करने के लिए कहा, तो ऐसा भी नहीं करना है कि सारे दिन आप लग जाओ टेलीपैथी करने के लिए, सारे दिन आप उन्हें एकदम से अपनी एनर्जी देती रहो देती रहो देती रहो, तो ऐसे में वो और ज़्यादा झुंझला जाएंगे, क्योंकि आपके उतनी ज़्यादा एनर्जी को वो अभी रिसीव करने के मूड में नहीं है, ठीक है, और वो नहीं कर सकते हैं। एकदम से आपको, एकदम 24 घंटे आपको एकदम से अपनी एनर्जी नहीं देनी है। बस मैं इन द मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स, या फिर अगर आप टेलीपैथी कर रहे हो, उनका हायर सेल्फ कनेक्ट कर रहा है, तो आप उन्हें समझाइए। जस्ट 10 से 15 मिनट आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए सारे दिन में, वो काफ़ी है। नहीं तो 2 दिन 3 दिन, जब उनकी एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको पिक हो रही है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है, या फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपको एकदम से बेचैनी, घबराहट, ये सब कुछ अब अगर फील हो रहा है हार्ट चक्रा में, तो फिर आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए। ऐसे ही मत कीजिए, पूरी की टाइम तक उन्हें एनर्जी सेंड मत करते रहिए, नहीं तो वो और ज़्यादा रन करेंगे, ठीक है। तो सारी जो है मैंने आपकी बातों को बताया। और हाँ, जो मेजर ऑफ गुड न्यूज़ है ट्विन सोल्स के लिए, जिनकी भी डीएम की जो अवेकनिंग चल रही है, और महाजिद्दी जिनके भी डीएम थे, अब तो आप लोगों को ही पता होगा कि आपके डीएम कैसे थे और कैसे आपके साथ ऑपरेट कर रहे थे। जो भी लॉजिकल माइंड के डीएम थे, जो भी लॉजिक के अलावा और कुछ नहीं समझते थे, जो भी महाजिद्दी डीएम थे, मैंने उन डीएम की की जो है बातों को बताया है, ठीक है। जो जिद्दी महाजिद्दी हैं उन सब की मैंने एनर्जी को बताया है। तो देखिए ये कुकू भी अभी साइन दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, कि हाँ ऐसा ही है। ओके, अभी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मुझे पिंग करते हो, कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो प्लीज़ आप हाय, हेलो, ये सारा वर्ड मत लिखिए। जो भी है, 1 या 2 लाइन में आपको जो भी टॉपिक मुझसे पूछना है या फिर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो बस आप पूरी की पूरी सेंटेंस को लिख के मुझे मैसेज सेंड कीजिए। एक बार मैं हाय का जवाब देती हूँ, मतलब इतने बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आता कि आप क्या अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो कि हाय लिख के छोड़ दिया चले गए। मतलब इतने सारे हाय का और हेलो का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास बहुतों सारे काम होते हैं। तो पूरी टॉपिक मैसेज लिखिए और मुझे सेंड कर दीजिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं देखूँगी और पेशेंसली मैं सभी को रिप्लाई करूँगी। तो कीप पेशेंस, ठीक है। आप लोग अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो उस एक्सपीरियंस को लिख के भेज दो। हाय हेलो करके ये उम्मीद मत रखो कि मैं रिप्लाई करूँगी, फिर आप एक बात बोलोगे, फिर मैं एक रिप्लाई करूँगी, फिर आप एक बात बोलोगे। मतलब उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं एक एक बात का आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। सेकंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बस 1 से 2 जो है मैसेज कीजिए,
मैं देखूंगी भी, सीन भी करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मत भेजिए, प्लीज़ मत भेजिए, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड जो है, ये बहुत सारे लोग जो मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैम प्लीज़ हेल्प मी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगी, आप तो गुरु हो, आप मेरी हेल्प कर सकती हो। देखिए, सच कहूँ तो इस तरह की ना मैसेजेस देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं भी एक इंसान हूँ और आप लोगों को शायद नहीं पता है कि मैं एक एनर्जी पीकर हूँ। तो चलो ये भी आज मैं आप लोगों को समझा ही देती हूँ कि क्यों मैं कहती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले सेशन की अमाउंट पेमेंट करनी है। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम इसलिए होता है ना, क्योंकि मैं कोई टैरोट कार्ड रीडर नहीं हूँ। आई एम अ डिवाइन चैनलर, साथ साथ मैं एनर्जी पिकर हूँ। आप लोग अगर मैसेज में भी मुझे कुछ भेजते हो तो आप लोगों की उस एनर्जी को भी मैं बहुत अच्छे से पिक कर लेती हूँ, और आप लोगों के लाइफ में क्या क्या चल रहा है इस टाइम पे, वो जस्ट कमेंट को पढ़ के ही मुझे एनर्जी पिक हो जाती है कि कौन सा इंसान किस सिचुएशन में है। ये मेरा डिवाइन गिफ्ट है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे जो ऐसे कमेंट होते हैं जो एकदम पर्सनल होते हैं, एकदम पर्सनल, जिन लोगों को सेशंस लेने की ज़रूरत है बट वो कमेंट किए जा रहे हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, इनर वर्क कोई पढ़ाई नहीं है जिसको हमने कंप्लीट किया, बल्कि इनर वर्क जो है एक हीलिंग प्रोसीड्योर है, ठीक है। टाइम टू टाइम इनर वर्क चेंज होते रहते हैं। इनर वर्क फिक्स्ड नहीं होती है कि एकदम वही इनर वर्क मैंने फिक्स्ड बता दिया और वही जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, ठीक है। कभी कभी चक्रास करते करते भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को सेंसेशन और प्रॉब्लम फील होने लगती है, तो चक्रास को भी स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता रहता है, टाइम टू टाइम इनर वर्क भी चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट, जो लोग ये कहते हैं कि मैम आप ये कहते हो, अभी लास्ट डे मुझे एक कमेंट आया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, शायद पता नहीं अभी क्या है, मुझे याद नहीं है। मैंने उनको रिप्लाई भी किया कमेंट में। उनका ये कहना है कि मैम आप कहते हो कि जो लोग आपसे सेशंस लेते हैं आप सिर्फ उन्हीं को गाइड करती हो, बाद बाकी लोगों को आप अगर गाइड नहीं कर सकती हो तो मैं आपका वीडियो ही नहीं देखूंगी। तो मैंने आपको, अगर मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती है, नहीं पसंद आती है, नहीं रेजोनेट होती है, तो आप मत देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि ज़बरदस्ती आप मेरी वीडियो को आके देखिए, ठीक है। लेकिन मैं जो वीडियो में जो नॉलेज देती हूँ या फिर डिवाइन के जिस मैसेजेस को मैं दे रही हूँ, वो हर एक किसी के लिए है, हर एक ट्विन सोल्स के लिए है। जिसके साथ रेजोनेट होगी वो देखिए, नहीं तो आपके लिए फिर दूसरी भी एनर्जी जो रेजोनेट होगी वो देखिए। और मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि आपको मुझसे ही सेशंस लेने हैं। मैंने आज तक बस यही कहा है कि फंसे मत रहो, अटके मत रहो, अपनी जर्नी को डिले मत करो। जहाँ कहीं भी आपको डिवाइन गाइडेंस मिलता है आप वहाँ जाओ, उनके पास जाओ, जो भी आपको ट्रूली गाइडेंस दे सकता है उनके पास जाओ और अपनी जर्नी को क्लेम करो, कंफर्म करो, अपनी जर्नी को जो है वो कंप्लीट करो, ठीक है। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो वीडियोस जो सेशंस लेते हैं मैं सिर्फ मेंबर्स को ही वीडियो अलाउ करती हूँ, वो पब्लिक होता है, हर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है। और मैं अपनी वीडियो में भी डिवाइन के इस चैनल पे इतनी बारीकी से चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि अगर कोई सेशंस ना भी ले तो भी अपनी जर्नी को सिर्फ इस चैनल को फॉलो करके, डिवाइन के इस चैनल को फॉलो करके अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग कुछ कह रहे हो ना तो सोचो समझो और फिर कुछ कहो। ऐसे ही आके कहीं पे भी कुछ कमेंट करके चले गए, डोंट क्रिएट योर ओन कर्मा। हम लोग कर्मा को क्लियर करने के लिए आए हैं, अपने कर्मा को मत बढ़ाइए। जो आपको नॉलेज दे रहा है, अगर उसके लिए
आप ऐसी भावना रखोगे, अगर उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, तो फिर आप सोचो, आप खुद को ट्विन सोल्स कह रहे हो, तो फिर आपके डीएम क्या करेंगे? वो तो आपको ही मिरर करेंगे। फिर आपके डीएम जब आपको आपका आईना दिखाते हैं तो आपको बुरा लग जाता है कि मैम मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, फिर मेरे डीएम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, डीएम एक्चुअली खुद से कुछ नहीं करते हैं, डीएम सिर्फ आपको आपका आईना दिखाते हैं। ओके, तो जो लोग भी कुछ कमेंट कर रहे हो तो वो थोड़ा सा कि पेशेंस समझो और उसके बाद कमेंट करो। कुछ भी आधी अधूरे बातों को सुन के कमेंट मत करो, चैनलिंग को पूरा सुनो, वीडियो को पूरा सुनो, ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और हाँ, मेरी सेशंस जो है वो पेड क्यों है? मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं रास्ते में भी, जो लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं घर के बाहर बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में भी, अगर पब्लिक प्लेस में भी मैं जाती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। मुझे लोगों की भीड़ में भी उतने सारे लोगों की एनर्जी एकदम से कैच होने लगती है, क्योंकि मैं एक एनर्जी पीकर हूँ। अगर मैं नॉर्मली भी किसी पर्सन के साथ बात करती हूँ तो एकदम से मुझे चैनलिंग और डाउनलोडिंग घूरने लगता है कि इस पर्सन के साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई मुझे टेलीपैथिकली भी कनेक्ट करता है या फिर कोई मुझे गालियाँ भी देता है मेरे पीठ पीछे ना, तो वो एनर्जी भी मैं रिसीव करती हूँ। और अगर कोई मुझे पीठ पीछे प्रणाम भी करता है अपने तहे दिल से, तो वो भी एनर्जी मुझे पिक हो जाती है। मुझे एकदम से दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि वो पर्सन मेरे लिए ये बातें कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा डिवाइन गिफ्ट है। और मेरी सेशंस इसलिए पेड है क्योंकि जब तक मैंने, फिर मेरे लिए बाहर निकलना, लोगों से मिलना, घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से मैं घर पे ज़्यादा रहती हूँ, मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा घुमा फिरा करो, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था घर के बाहर निकलना, लोगों से मिलना। तो इसलिए मैंने एक इंटेंशन पुट किया, क्योंकि कहते हैं ना, जब आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होने लगती है तो आप इंटेंशन पुट कर लेते हो कि मैं 3 बार अगर कुछ कहूँ तभी वो जो है वो कंफर्म हो। तो इसीलिए मैंने ये इंटेंशन पुट किया कि अगर कोई मुझे सेशंस के लिए पेमेंट कर रहा है और कोई अगर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर पेमेंट, तभी मुझे उसके बारे में कोई डाउनलोडिंग और कोई चैनलिंग रिसीव हो। अदरवाइज़ मैं अब नहीं ले पा रही हूँ डिवाइन, कि कोई अगर मुझसे नॉर्मल बातें भी कर रहा है तो मैं उसकी पूरी ज़िंदगी को देख ले रही हूँ। ये मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें जा रही है, तो प्लीज़ आप मुझे इससे बाहर निकालिए। तो ये इंटेंशन पुट मैंने किया है। यही कारण है कि सेशंस मेरी पेड होती हैं। अगर कोई सेशंस लेने आ रहे हो तो वो पहले पेमेंट करो, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करो, तभी मैं आपका आंसर दे पाऊँगी। विदाउट पेमेंट मुझे आपकी एनर्जी पिक नहीं होगी। और डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज देना ही होता है, नहीं तो आप अपना कर्मा क्रिएट करते हो। और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैंने 15 मिनट सेशन लिया और मैंने आधे घंटे का सेशन बुक किया और मैं 1 घंटे बात कर लूँ, या फिर मैं नहीं दूंगा ऐसा। तो क्या आपको पता है, अगर आप किसी भी गुरु, मेरी ही नहीं, ज़िंदगी में किसी भी गुरु का अगर आप 1 रुपया भी रखोगे ना, तो आपके पॉकेट से वो ऋण समेत, सूद समेत 100 रुपया आपका गुम होगा, या फिर कोई और आपसे वो ले लेगा। ठीक है, तो कभी भी ज़िंदगी में किसी भी गुरु का पैसा मत रखिएगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो भी आपको बार्गेनिंग करनी है गुरु के साथ वो पहले कर लो। लेकिन अगर एक बार आप लोगों ने फिक्स कर लिया कि ये अमाउंट मुझे देना है, तो वो आप उनको दे दीजिए, नहीं तो वो कर्मा फिर आपका डबल ट्रिपल होता रहता है। ठीक है, ये मैंने जो मैंने आज तक की जर्नी में सीखा है, ठीक है, वही मैं बता पा रही हूँ। और अब इसके ऊपर कोई कमेंट मत करना, क्योंकि ये कहीं भी चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, ये एकदम 1.25 लाख टके की बात मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, चलिए अब गुड न्यूज़ ये है ट्विन सोल्स
कि ये जो ढीठ और जो लॉजिकल या फिर जो महाजिद्दी डीएम की जो अवेकनिंग अभी चल रही है, अब जब आफ्टर फुल मून आपके डीएम जब अपने पूरी तरीके से कर्मा क्लियरिंग करके जब आपके पास वापस आएंगे, तो वो आपका परमानेंट हार्मोनियस 3D फिजिकल यूनियन होगा। इसके बाद एकदम 1000% आपके डीएम एकदम से आपके पास परमानेंटली वापस आने वाले हैं। फिर आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ वाली कोई सिचुएशंस नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद आप लोग अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, अब कोई भी रोक टोक या फिर कोई भी ब्लॉकेजेस अब आप लोगों के बीच में नहीं आने वाली है। 100% आपको एक्सेप्ट करते हुए, आपको स्वीकार करते हुए आपके डीएम आपके लाइफ में अब वापस आने वाले हैं। बट हाँ, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी डीएफ कि आप लोग अब अपनी एनर्जी को जो है एकदम से खुद को बैलेंस रखिएगा और अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम कीजिए। कोई भी ऐसी ब्लॉकेजेस मत क्रिएट कीजिए, अपने मन में कोई भी ऐसी ब्लॉकेजेस मत रखिए जिसके वजह से डीएम आए और फिर से वो रन कर जाए, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को भी पता है कि डीएम आपका ही मिरर होते हैं, आपको ही मिरर करते हैं। ठीक है, डीएम के अंदर कुछ नहीं होता, वो जस्ट आपको सिखाते हैं और आपको अवेयर करते हैं, आपकी जर्नी में आपको आगे लेके जाते हैं। डीएम का काम इतना ही होता है कि आपकी जर्नी में आपको आगे लेके जाना। ठीक है, सो चलो आज का 3-3 के पोर्टल का चैनलिंग यही था। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।